अचिंत्य सनातन। आइए मन की आंखों से उस भूमि की कल्पना करते हैं जिसके कण कण में धर्म बसता है। उस नगर का ध्यान करते हैं जिसका नाम सुनते ही मन में एक श्रद्धा और शांति की लहर दौड़ जाती है। आज हम आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महान ग्रंथ रामायण के उन पन्नों में उतरेंगे जहां एक आदर्श नगर का अद्भुत वर्णन है। एक ऐसा नगर जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक चेतना है, एक विचार है, एक ऐसा सपना है जो सदियों से हर मन में जिंदा है। आज हम दर्शन करेंगे भगवान श्री राम की जन्मभूमि उस दिव्य नगरी अयोध्या के। जय श्री राम। रामायण की पूरी महिमा आप समझिए इसी एक पंक्ति में समाई हुई है। ये ग्रंथ हमें जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्य, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, उनका रास्ता दिखाता है। पहला है धर्म, यानी हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण जो समाज को जोड़े रखता है। दूसरा है अर्थ, यानी जीवन चलाने के लिए जरूरी समृद्धि। तीसरा है काम, हमारी सभी सात्विक इच्छाओं की पूर्ति। और आखिरी है मोक्ष, जीवन मृत्यु के चक्र से परम मुक्ति। वाल्मीकि जी हमें बताते हैं कि अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं थी, वो इन चारों पुरुषार्थों का जीता जागता स्वरूप थी। एक ऐसी धरती जहां ये चारों लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाते थे। चलिए अब मन की आंखों से उस समय में चलते हैं। देखिए, पवित्र सरयू नदी अपनी शांत निर्मल धाराओं के साथ बह रही है और इसी नदी के किनारे धन धान्य से भरा हुआ एक विशाल जनपद है जिसका नाम है कौशल। यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ है मानो स्वयं माँ अन्नपूर्णा यहाँ वास करती हों। यहाँ रहने वाले लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं और उनके चेहरों पर एक अलग ही संतोष का तेज है। और इसी महान कौशल जनपद के दिल में एक चमकते हुए रत्न की तरह बसी थी वो अलौकिक नगरी अयोध्या। अयोध्या का इतिहास किसी आम शहर जैसा नहीं था। इसका होना मानवता की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। रामायण हमें बताती है कि इस शहर को किसी राजा महाराजा ने नहीं बल्कि स्वयं वैवस्वत मनु, जिन्हें हम सब मानवता का आदि पुरुष मानते हैं, उन्होंने अपने हाथों से बसाया था। आप सोचिए, जिस नगर की नींव में ही सृष्टि के रचयिता का संकल्प हो, वो कितना दिव्य और कितना प्राचीन होगा। ये एक ऐसी नगरी थी जो समय से भी पुरानी लगती थी, जिसकी आत्मा में सृष्टि का संगीत गूंजता था। अब जरा इस नगर की विशालता के बारे में सोचिए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इसकी लंबाई थी पूरे 12 योजन। अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 96 मील। ये इतना विशाल था कि अगर आप एक छोर पर खड़े हों तो दूसरा छोर आपको दिखाई भी न दे। ये सिर्फ एक जमीनी फैलाव नहीं था, ये कौशल राज्य के वैभव और उसके गौरव का प्रतीक था जो दूर दूर तक अपनी कीर्ति फैला रहा था। और इसकी चौड़ाई थी 3 योजन, यानी लगभग 24 मील। ये लंबाई और चौड़ाई हमें बताती है कि अयोध्या कोई बेतरतीब बसा हुआ शहर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित, एक ग्रैंड महानगर था। एक ऐसा नगर जिसका निर्माण भविष्य को सोचकर किया गया था, जो अपने समय के किसी भी नगर से कहीं ज्यादा उन्नत और वैभवशाली था। तो अब जब हमने इसके विशाल आकार को मन में बैठा लिया है तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसके अद्भुत वैभव को देखते हैं। रामायण में अयोध्या की सुंदरता की तुलना किसी और से नहीं बल्कि सीधे देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती से की गई है। अमरावती जो देवताओं का घर है, जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। अयोध्या वो नगरी थी जिसकी धरती पर बसी सुंदरता उस स्वर्ग की सुंदरता को टक्कर देती थी। जैसे ही आप नगर में प्रवेश करते, आपको बड़े बड़े चौड़े राजमार्ग दिखाई देते जो पूरे नगर को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ते थे। ये सड़कें इतनी साफ सुथरी थीं कि इन पर रोज पानी का छिड़काव होता था ताकि धूल का एक कण भी किसी को परेशान ना करे। और इतना ही नहीं, इन महकती सड़कों पर सुंदर सुंदर फूल बिखेरे जाते थे। जरा सोचकर देखिए उस दृश्य को, जहां हर रास्ता फूलों का रास्ता हो, जहां हर कदम पर खुशबू और सुंदरता का एहसास हो। अयोध्या की शान थी उसकी आसमान छूती इमारतें। यहाँ ऊंची ऊंची 7-7 मंजिला अट्टालिकाएं थीं जो देखने में मेरू पर्वत की चोटियों जैसी लगती थी, और इन इमारतों के शिखरों पर बड़ी बड़ी पताकाएं हवा में लहराती थी। ये ध्वज सिर्फ सजावट नहीं थे, ये नगर के गौरव, उसके स्वाभिमान और उसकी शक्ति के प्रतीक थे जो हवा में अयोध्या की विजय गाथा गाते थे। रामायण में लिखा है कि जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती को सजाया, ठीक वैसे ही धरती पर इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दशरथ ने धर्म और न्याय के बल पर अयोध्या का पालन पोषण किया और उसे और भी भव्य बनाया। एक नगरी देवताओं की
और दूसरी नगरी मनुष्यों की, जिसे धर्म और सत्य ने सींचा था, पर वैभव और सुंदरता में दोनों एक जैसी थीं। ये इस बात का सबूत था कि इंसान जब धर्म के रास्ते पर चलता है तो वो इसी धरती पर स्वर्ग बना सकता है। ये नगर सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि बहुत सुरक्षित और सुनियोजित भी था। अंदर आने के लिए बड़े बड़े फाटक और मजबूत दरवाजे थे। शहर के अंदर हर चीज के लिए अलग अलग बाजार थे, जहां दूर दूर से व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे। ये नगरी आत्मनिर्भर थी। यहां हर तरह के यंत्रों और अस्त्र शस्त्रों के विशाल भंडार थे। नगर के चारों ओर गहरी खाइयां थी, जिसे कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता था, और चारों तरफ साखू के घने जंगल एक प्राकृतिक कवच की तरह इसकी रक्षा करते थे। किसी भी शहर की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के चरित्र से होती है ना? अयोध्या का बाहरी वैभव तो उसके अंदर के गुणों की परछाई भर था। तो चलिए अब अयोध्या की आत्मा से मिलते हैं, उसके गुणी और धर्म को मानने वाले लोगों से। यहां हर इंसान अपने काम में माहिर और अपने धर्म पर चलने वाला था। अयोध्या में हजारों महारथी थे, जो शस्त्र विद्या में निपुण और शेर की तरह बलवान थे। वहां वेद वेदांग को जानने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले और दानी ब्राह्मण रहते थे, जो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते। अलग अलग देशों से आए व्यापारी यहां व्यापार करते थे, जिससे नगर की समृद्धि बढ़ती ही जाती थी। और यहाँ के कारीगर हर कला में इतने निपुण थे कि उनकी बनाई चीजों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। ये एक ऐसा समाज था जहां हर गुण की कद्र थी। यहाँ के योद्धा सिर्फ वीर नहीं थे, वो धर्म योद्धा थे। उनके युद्ध का एक नियम था, एक धर्म था। वे कभी भी पीठ दिखाकर भागते हुए दुश्मन पर या किसी निहत्थे और लाचार दुश्मन पर हाथ नहीं उठाते थे। उनकी शक्ति उनके विवेक और धर्म के नियंत्रण में थी। ये सिर्फ शरीर का बल नहीं था, ये चरित्र का बल था, और यही अयोध्या की सबसे बड़ी शक्ति थी। उस नगर की पवित्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां का पानी भी अमृत जैसा था। रामायण में लिखा है कि अयोध्या का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था, जैसे वो पानी ना हो बल्कि गन्ने का रस यानी इक्षु रस हो। ये इस बात का प्रतीक था कि प्रकृति ने भी अपना पूरा आशीर्वाद उस धरती को दिया था जहां के लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। और इस पूरे वैभव, इस पूरी समृद्धि और इस धर्म के केंद्र में थे सूर्यवंशी महाराज दशरथ। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता समान थे। एक ऐसे राजा जिनके न्याय और धर्म से भरे शासन में अयोध्या अपने स्वर्ण युग में थी। उनके राज में डर, दुख या अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। हर घर में संगीत और समृद्धि का वास था। अयोध्या की गलियों में डर की खामोशी नहीं, बल्कि मधुर संगीत की धुनें गूंजती रहती थी। दुंदुभी, मृदंग, वीणा और पणव जैसे वाद्यों की मंगल ध्वनि से ये नगरी हमेशा गुंजायमान रहती थी। ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उस नगर के आनंद, उसके उत्सव और उसकी जिंदा दिली का प्रतीक था। ये बताता था कि वहां के लोग जीवन को एक उत्सव की तरह मनाते थे। राजा दशरथ के धर्मराज्य का यही असर था कि अयोध्या का हर एक नागरिक सुखी था, कोई भी गरीब या दुखी नहीं था। सबके पास जरूरत का धन धान्य था, और सबसे बड़ी बात, सभी सत्यवादी थे। उस समाज में झूठ, कपट और जलन के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वो आदर्श है जिसे हम राम राज्य कहते हैं। एक ऐसा राज्य जहां राजा और प्रजा दोनों धर्म के रास्ते पर चलते हैं, और उसका फल होता है सुख, शांति और समृद्धि। तो ये थी रामायण की अयोध्या, एक ऐसी आदर्शपुरी जिसकी रक्षा कोई सेना नहीं करती थी, बल्कि स्वयं धर्म और न्याय करते थे। ये सिर्फ ईंट पत्थर का बना एक शहर नहीं था, ये एक जीता जागता आदर्श था। ये इस बात का प्रमाण है कि जब कोई समाज धर्म को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो वो इसी धरती पर स्वर्ग को उतार सकता है। ये एक ऐसा सपना है जिससे हर युग में प्रेरणा ली जा सकती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।